हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो आज की क्या अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जो आप लोगों को जिला आवंटित किया गया था वो आपको किया गया था आरक्षण के आधार पर, यानी जो आरक्षित कैटेगरी है उसके आधार पर यहाँ पर जिला आवंटित किया गया था। इसीलिए जिसके अधिकतम मार्क्स थे जिन शिक्षकों के, उनको भी फर्स्ट चॉइस नहीं दिया गया, यानी कहें तो बहुत ही कम शिक्षकों को फर्स्ट चॉइस जिला आवंटित किया गया है। और कहीं ना कहीं आप लोग इसको लेकर के काफ़ी निराश भी है। इसके अलावा देखिए, अगर आरक्षण के आधार पर कट ऑफ जारी किया जाता है तो सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो किस कैटेगरी की होने वाली है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा। इसके अलावा मैं और क्या इस बारे में बात करने वाली हूँ, तो आपके डॉक्यूमेंट, काउंसलिंग डेट, शहरी क्षेत्र कैसे मिलेगा, साथ ही जिला आवंटन से संबंधित। और इसके अलावा देखिए, बिहार में जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था तो वो स्थगित हो गया है। अब नेक्स्ट डेट कब जारी किया जाएगा, यानी नेक्स्ट डेट क्या होगा आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए एक एक करके सभी जानकारी देखते हैं और यहाँ पर सभी जानकारी आपको एकदम करेक्ट दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। देखिए, बीएड में जो दाखिले यानी एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया है और इसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट है। तो आप में से जो भी बीएड का एग्ज़ाम देने वाले थे तो उन अभ्यर्थियों के लिए है। राज्य में बीएड एवं शिक्षा शास्त्री की पढ़ाई की वाली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों के बीएड पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए 30 मई को होने वाला जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा था वो स्थगित कर दिया गया है। और इसके अलावा दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि थी वो 9 अप्रैल तक थी, अब ये भी स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी नोडल विश्वविद्यालय यानी कि अगर कहें तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने शनिवार को दी और प्रोफेसर मेहता के मुताबिक नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। तो जो भी आपका ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम की नेक्स्ट तिथि है वो जल्द ही घोषित की जाएगी और यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जैसे ही कोई अपडेट मिलता है। अब चलिए हम लोग सक्षमता परीक्षा से संबंधित अपडेट जानते हैं। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि 15 अप्रैल से आप लोगों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो जारी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर जो जिले वाइज शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा 15 अप्रैल के बाद, यानी कहें तो 16, 17, 18 कोई भी डेट ऐसा हो सकता है जिस दिन आपका काउंसलिंग डेट आपके ज़िले के अनुसार शेड्यूल जारी किया जाए। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाना है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। साथ ही यहाँ पर एनओसी हो या फिर नो ड्यूज़ प्रमाण पत्र हो, यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग सक्षमता परीक्षा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा और उसको ज़रूर देखिएगा। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ, जो आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त, यानी कि जब आपने सक्षमता परीक्षा के लिए अप्लाई किया था उस टाइम जो आपने अपना डॉक्यूमेंट लगाया था वहाँ पर अपलोड किया था, वो सारे ही डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ काउंसलिंग में ले जानी है। ठीक है, अब काउंसलिंग की डेट संभावित क्या हो सकती है उस बारे में भी बताऊंगी। यहाँ पर तो इन्होंने बता दिया है कि 15 अप्रैल से होगा। तो देखिए, जानकारी के अनुसार काउंसलिंग की यह पूरी प्रक्रिया पटना के कुम्हार स्थित नवनिर्मित बापू परीक्षा केंद्र में होगी। तो इसका काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि 15 से ही हो, 15 के बाद कभी भी ये जो तिथि है वो जारी की जाएगी काउंसलिंग की प्रक्रिया की। और साथ ही यहाँ पर इससे ज़्यादा जो ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 15 दिन से ज़्यादा चलने वाली है, यानी कि 15 दिन से तो अधिक होगी ही होगी। यहाँ पर ये देखना होगा कि जिले वाइज जो शेड्यूल जारी होता है तो हर जिले से कितने शिक्षक जो है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 15 दिन से बहुत ज़्यादा अधिक हो सकता है, यहाँ पर 20 से 25 दिन भी लग सकता है। और क्या दिया गया है, देखिए इन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता की वजह से शिक्षकों का जो फाइनल स्कूल अलॉटमेंट है उसमें आचार संहिता खत्म होने के बाद ही होने की संभावना है, यानी जो आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा वो आचार संहिता खत्म होने के बाद ही ज़्यादा उम्मीद है, उससे पहले भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा संभावना है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद ही आप लोगों को स्कूल अलॉट किया जाएगा। इसके अलावा और क्या यहाँ पर दिया गया है,
के बाद देखिए यहाँ पर 5 जून से 15 जून तक पोस्टिंग प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि 15 अप्रैल से तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पटना के बापू परीक्षा परिसर में आपकी काउंसलिंग होगी। तो ये डेट चेंजेस तो होंगे ही, साथ ही यहाँ पर 5 जून से 15 जून तक जो है वो पोस्टिंग प्रक्रिया पूरा करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो अगर इसमें डेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो इस डेट तक हो सकता है कि आपकी जो पोस्टिंग प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर जो है पूरी हो जाए। सक्षमता परीक्षा पास हर शिक्षकों को किसी दूसरे स्कूल में ही योगदान देना होगा, यानी ये जो योगदान आप देंगे वो किसी दूसरे स्कूल में ही देना होगा और वो आपको यहाँ पर जारी किया जाएगा, आयोग द्वारा बताया जाएगा कि आपको किस स्कूल में योगदान देना है। ठीक है, इसके बाद इस विभाग इस दिशा में बहुत जल्द ही जरूरी गाइडलाइन जारी करेगा। तो जैसे ही कोई गाइडलाइन दिया जाता है तो बिल्कुल आपको अपडेट दूंगी, तो आप लोग चैनल पर जरूर बने रहिए। इसके अलावा और देखिए क्या अपडेट हो सकता है, एक बार आप लोग और अच्छे से जान लीजिए। 15 अप्रैल से यहाँ पर काउंसलिंग की डेट जो है यहाँ पर जारी हो सकती है 15 अप्रैल से या फिर 15 अप्रैल के बाद। ठीक है, और कहाँ पर होगा, तो पटना में ही होगा राज्य भर के शिक्षकों की काउंसलिंग। तो आप जिस भी जिला से संबंधित है आपको पटना जिला में ही आकर के काउंसलिंग करवानी होगी। ठीक है, और यहाँ पर बापू परीक्षा भवन में आपको आना है और यहाँ पर बताया जा रहा है, मैंने आपको बताया था कि 20 से 25 दिन लग जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 25 दिन ले लीजिए। आप मानकर चलिए कि 25 दिन से अधिक भी लग सकता है, तो 25 दिन तो मिनिमम आप लेकर चलिए, मैक्सिमम डेट बढ़ भी सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अलग अलग जिलों के लिए डेट शेड्यूल जारी होगा। मैंने आपको बताया कि जिले वाइज जो शेड्यूल है, तिथि है, वो जारी किया जाएगा कि किस जिले को किस दिन पटना के जो भी इन्होंने स्थान बताया है बापू परीक्षा भवन में, वहाँ पर आपको जाना होगा। तो ये सारे शेड्यूल आपके जिले वाइज सभी जिलों का अलग अलग तिथि जो है शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो आप अभी तक जो नियोजित शिक्षक थे, आपने परीक्षा दी, पास कर गए आप, अब आप कैडर के तहत पोस्टिंग होगी आपकी और नियोजन इकाई से बाहर होंगे शिक्षकों की पोस्टिंग। तो ये भी बताया गया है कि नियोजन इकाई से बाहर होगी आप लोगों की पोस्टिंग। इसके बाद 15 जून तक पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको मैंने बता दिया है। नंबर बेसिस पर शिक्षकों की सॉफ्टवेयर से रैंडमली होगी पोस्टिंग। तो ये बड़ी अपडेट है, ये आप लोगों को पता भी चल गया होगा। जो आपके जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स हैं उस हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोगों की पोस्टिंग होगी, यानी कि यहाँ पर शहरी क्षेत्र या और ग्रामीण क्षेत्र जो भी दिया जाएगा, यहाँ पर इन्होंने बताया कि रैंडमली होगी पोस्टिंग। देखिए, अधिक नंबर वाले को शहरी और उससे कम नंबर वाले को ग्रामीण क्षेत्रों में होगी पोस्टिंग। काउंसलिंग को लेकर शिक्षा विभाग जुड़ा तैयारी में। अब कहने का मतलब ये है कि जो जिनके भी हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको शहरी क्षेत्र पहले अलॉट किया जाएगा, उसके बाद उससे कम नंबर वाले जो हैं उनको शहरी क्षेत्र के आसपास सटे क्षेत्रों में जो स्कूल है वो अलॉट किया जाएगा। और उसके बाद अगर कहें तो सबसे पासिंग मार्क्स वाले, मान लीजिए जनरल में 60 नंबर है, किसी ने पास किया, पासिंग मार्क्स 60 नंबर लेकर आया है, तो ऐसे में जो पासिंग मार्क्स वाले हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र दिया जाएगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्र आप कह सकते हैं बिल्कुल दूर का जो आपका एरिया होगा वो दिया जा सकता है यहाँ पर। तो ये पासिंग मार्क्स वाले जितने भी नंबर हैं उनकी ज़्यादा संभावना है यहाँ पर लगभग कि ग्रामीण क्षेत्र इनको दिया जाएगा। बाकी जिनके भी मार्क्स अच्छे आए हैं, पासिंग मार्क्स से 15-20 नंबर ज़्यादा आए हैं, तो उनको ज़्यादा उम्मीद है कि शहरी क्षेत्र ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या आ गया है कि यहाँ पर जैसे ही आपको आरक्षण के आधार पर यहाँ पर जिला आवंटित किया गया है, तो आरक्षण के आधार पर ही आप लोगों का अगर कट ऑफ देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी का सबब देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको जो भी कट ऑफ बताने जा रही हूँ उसको आप यहाँ पर एक आइडिया ले लीजिए कि इस हिसाब से हो सकता है। और अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर शहरी क्षेत्र अपने पसंदीदा स्कूल जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर मिलने के पूरी संभावना है। इससे पहले जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था वो आरक्षण के आधार पर नहीं बताया था, लेकिन अगर ये आरक्षण के आधार पर कट ऑफ जारी होता है तो काफ़ी कट ऑफ हाईएस्ट जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में भी यहाँ पर आरक्षण के आधार पर ही कट ऑफ जारी किया गया था। तो इस आधार पर देखें तो आप लोगों की कट ऑफ क्या जा सकती है, ये यहाँ पर मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो अगर कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करूँ जनरल मेल की, यहाँ पर जनरल मेल की बात करूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ही लोगों का कट ऑफ काफ़ी हाईएस्ट जाता है। यहाँ पर अगर मेल की बात करें तो 95 से 100, और वहीं फीमेल की बात करें यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, 87 से लेके 90 तक, इतने मार्क्स की आवश्यकता होगी आपको। EBC की बात करें तो 80 से 85, और वहीं फीमेल की बात करें तो 77 से 80।
इसके बाद BC की बात करें तो 85 से 88 और यहाँ पर 79 से 82 नंबर फीमेल के लिए। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर SC कैटेगरी की बात करूँ, SC कैटेगरी में 150 में से आपके 75 से 80 मार्क्स बन रहे हैं और मेल कैटेगरी है तो बिल्कुल यहाँ पर सेफ जोन है। और यहीं पर 71 से 75 मार्क्स अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर इतने मार्क्स आपको अगर आता है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है। ST की बात करें तो यहाँ पर 72 से 75 मेल के लिए और 64 से लेकर 70 तक फीमेल के लिए। वहीं EWS की बात करें तो 92 से 95 मेल के लिए और फीमेल के लिए कहें तो 84 से 87 मार्क्स आपके होने चाहिए शहरी क्षेत्र के स्कूल अलॉटमेंट के लिए। तो ये आपका हो गया आरक्षण के आधार पर कट ऑफ, और ये आरक्षण के आधार पर अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग अपने को सेफ जोन में समझें। इसके अलावा एक और आपकी यहाँ पर कॉलम देखने को मिलेगा RF यानी कि रिजर्व फीमेल। तो रिजर्व फीमेल में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल यहाँ पर नहीं है। और अगर बात करें तो जो भी RF से हैं यानी रिजर्व फीमेल हैं, रिजर्व फीमेल कैटेगरी से हैं तो 62 से 65 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर शहरी क्षेत्र का जो स्कूल है वो अलाउट किया जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको कट ऑफ बताया है वो ज़रूरी नहीं हो कि यहाँ पर आयोग द्वारा भी ऐसे ही कट ऑफ दिया जाए। अब आयोग क्या कट ऑफ जारी करती है वो हमें देखना होगा। और ये एक यहाँ पर बताया जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर आरक्षण के आधार पर कट ऑफ निकाला जाएगा तो इस प्रकार की कट ऑफ देखने को मिल सकता है। देखिए ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। आज की जो खबर है ये आज ही की अपडेट है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि 1,87,615 नियोजित शिक्षक बनेंगे राजकर्मी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो हाईलाइट की है, सॉफ्टवेयर से होगा सक्षमता परीक्षा, सक्षमता पास शिक्षकों का स्कूल आवंटन यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से। वो मैंने आपको बताया था कि तिथि वाइज सभी प्रखंडों का यहाँ पर विवरण दिया गया था, वो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। और इसके अलावा देखिए अपनाई जाएगी रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया। तो ये जो आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, तो यहाँ पर रैंडमाइजेशन की ही प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसके अलावा स्कूल आवंटन के पहले होगी काउंसलिंग, तो ये काउंसलिंग पहले होगी, उसके बाद आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। अच्छा, NOC और आपका जो वो 3 प्रमाण पत्र मैंने बताया था, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, तो ये तीनों जो प्रमाण पत्र है ये आपको जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगी तब आपको लेके जाना है, ठीक है। तो उससे पहले आप काउंसलिंग में उस सब को लेकर नहीं जाएंगे, नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद ही जाएंगे। और एक बात, आप लोग काउंसलिंग में ज़रूर जाइए और वहाँ पर देखिए कि क्या पता कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए, तो काउंसलिंग में ज़रूर जाइए, ज़रूर काउंसलिंग करवाइए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आवंटित स्कूल में योगदान की तिथि से बनेंगे राजकर्मी। तो जिस दिन आप योगदान देंगे उसी दिन से आप जो है यहाँ पर राज्य के राजकर्मी बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, विशिष्ट शिक्षकों का होगा नया पद नाम। तो आप लोगों का जो पद का नाम है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये सब कुछ जानकारी दी गई है, लेकिन जो मैंने अभी आपको कट ऑफ बताया है उसके बारे में मैं आपको ऐसा क्यों बता रही हूँ उसके बारे में जान लीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ खबरें जो दी गई है, राज्य में सक्षमता परीक्षा पास होने वाले नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए चयनित जिले में स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन से होगा। पोस्टिंग के लिए स्कूल आवंटन से पहले सभी संबंधित शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। शिक्षा विभाग की चल रही तैयारियों के मुताबिक काउंसलिंग यहाँ राज्य मुख्यालय में होगी और काउंसलिंग में शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजात सत्यापन होगा जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त दिए गए थे। तो जितने भी आपने फॉर्म भरते वक्त दिए थे उतने ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर काउंसलिंग के समय लेकर जाना है, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई। उसके बाद काउंसलिंग के शेड्यूल अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है। जो आपका शेड्यूल है ना जिले वाइज, वो बहुत जल्द जारी होगा, कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि अभी जो है उस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। अब माना जा रहा है कि इससे संबंधित जो शेड्यूल है पर अंतिम मुहर बहुत जल्द लगेगी, ठीक है। आपको बता दूं कि सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं और इनमें से इन्होंने 11वीं 12वीं का बताया है कि 5,313, 9वीं 10वीं का 20,354 और वहीं अगर बात करें 6ठी से 8वीं तक 22,941 और 1 से 5वीं तक यहाँ पर अगर बात करें तो 1,39,010 शिक्षक हैं। तो ये सभी शिक्षक जो है वो विशिष्ट बनने वाले हैं और इन शिक्षकों
इन शिक्षकों की इस जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त ही तीनों जिलों के जो ऑप्शन लिए गए थे, इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किया गया है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको आरक्षण के आधार पर ही जिला आवंटित किया गया है, इसलिए आपको इतना फेरबदल देखने को मिला। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब चयनित जिलों में संबंधित शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जानी है। आवंटित स्कूल में योगदान की तिथि से संबंधित शिक्षकों का पदनाम बदलकर विशिष्ट शिक्षक का हो जाएगा। इसके साथ ही योगदान की तिथि से ही इन्हें राज्यकर्मी का जो दर्जा है वो मिल जाएगा। शिक्षा विभाग की तैयारी इस बात का संकेत कर रही है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की स्कूल आवंटन की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापक, देख रहे हैं आप लोग, पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन के लिए अपनाई गई थी। विद्यालय अध्यापक का स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर हुआ था और इससे यह साफ है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का स्कूल आवंटन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा। और इस बीच राज्य के शहरी क्षेत्र सरकारी स्कूल में रिक्त पदों की सॉफ्टवेयर में एंट्री की भी शिक्षा विभाग की तैयारी है। सॉफ्टवेयर में रिक्त पदों की एंट्री स्तरवार एवं विषयवार की जाएगी। इससे संबंधित संशोधित शेड्यूल के मुताबिक जिस दिन जिस प्रमंडल के लिए संशोधित तिथि तय हुई है, अब उस संशोधित तिथि को ही उस प्रमंडल के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने जिले में खाली पड़े पदों की स्तरवार एवं विषयवार एंट्री सॉफ्टवेयर में कराने के लिए यहाँ शिक्षा विभाग में हाजिर होंगे। और तिथि में बदलाव होने के साथ ही सॉफ्टवेयर में रिक्तियों की जो स्तरवार एवं विषयवार एंट्री का कार्य है अब 15 अप्रैल से शुरू होगा। देखिए 15 अप्रैल से ये आपका शुरू होगा, 22 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो 15 अप्रैल को इन्होंने बताया कि पूर्णिया प्रमंडल, 16 अप्रैल को कोसी प्रमंडल एवं भागलपुर प्रमंडल, आपका 16 को कोसी और भागलपुर प्रमंडल दोनों का ही होगा। 17 अप्रैल की बात करें तो मुंगेर प्रमंडल में होगा। वहीं 18 की बात करें तो दरभंगा प्रमंडल, 19 को कहें तो तिरहुत प्रमंडल और 20 को मगध प्रमंडल यहाँ पर, और 21 अप्रैल को सारण प्रमंडल और 22 अप्रैल को पटना प्रमंडल। यानी बात करें तो यहाँ पर सभी का यहाँ पर शेड्यूल इन्होंने बताया है। और साथ ही अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों की भी स्तरवार में विषयवार रिक्तियों की जो सॉफ्टवेयर में एंट्री है वो भी होनी है। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताया। और ज़रूरी नहीं जो कटअप मैंने बताया है वही हो, उसमें कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप बिल्कुल फाइनल इसको ना समझें और देखिए कि आयोग द्वारा क्या कटअप जारी किया जाता है। पहले तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि काउंसलिंग में क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है, कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो वो भी आप लोग जान पाएंगे। तो काउंसलिंग में मैं यही कहूँगी, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है वो बाद में देखिए, आप लोग काउंसलिंग में ज़रूर हिस्सा लीजिए। तो ये कुछ अभी तक का अपडेट था। अगर कुछ भी अपडेट अब जानकारी, कोई लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होता है तो ज़रूर आप लोगों को सूचित किया जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।